लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में इस तरह की किसी भी हरकत, षड्यंत्र को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की बात कही और कहा है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसलिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके माने तो मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज किया है। और आपको बता दें कि कल भोपाल के बाग से बनिया इलाके में प्रार्थना के बहाने धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया था। संदेह होने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने 12 से अधिक लोगों को पकड़ा था और उन्हें पुलिस के हवाले किया था। जानकारी मिली, तुरंत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कानून के तहत कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज हुई है। पहले से ये निर्देश है कि इस तरह के धर्मांतरण, चाहे वो लालच, दबाव के माध्यम से करवाया जाएगा, वो किसी भी तरह मध्य प्रदेश में अलाउड नहीं है। ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके भी पूरे इंतजाम किए जाएंगे। और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, धर्मांतरण को लेकर किसी भी तरीके का षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। विश्वास सारंग ने इस पर अपना बयान दिया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजधानी भोपाल से कल बाग से बनिया थाना इलाके से जो तस्वीरें सामने आई थी कि वहां पर प्रार्थना के बहाने कुछ लोगों को जो आदिवासी समुदाय से आते हैं उनको वहां पर एकत्रित किया गया था और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन की बात भी सामने आई थी। इस बात की जानकारी जब हिंदू संगठनों को लगी थी तो वो मौके पर पहुंचे थे और कुछ लोगों को पकड़कर थाने भी लेकर गए थे। थाने में भी लगभग 2 से 3 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ था। हालांकि जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका कहना था कि उन्होंने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है और वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए हैं। लेकिन हिंदू संगठन के लोगों का सीधे तौर पर आरोप था कि इन लोगों के द्वारा लगातार ब्रेन वॉश किया जा रहा है, पैसों का लालच दिया जा रहा है, उसके जरिए इनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर की थी और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के खेल मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि इस तरह की जो हरकतें हैं वो मध्य प्रदेश में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मध्य प्रदेश में पहले से ही ये कानून है कि अगर आप किसी भी लालच से, षड्यंत्र से या दबाव से किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरे मामले में सख्ती से निपटे, निष्पक्ष इस मामले में जांच हो और इसके साथ ही इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसको लेकर भी सरकार अलर्ट मोड पर है। ये कहना है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का। न केवल राजधानी बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कई बार ये तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं कि लोगों को दबाव में या फिर पैसों के लालच में धर्मांतरण कराया जाता है, षड्यंत्र के तहत उनको बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उनका धर्मांतरण पर दबाव बनाया जाता है। इस तरह की खबरें लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सामने आ रही थी और जिस तरीके से मिशनरी जो लोग हैं वो लगातार धर्मांतरण पैसे देकर करवा रहे हैं, इस तरह की खबरें भी आ रही थी। तो निश्चित तौर पर उन पर लगाम लगाने के लिए निर्देश जो है वो सरकार की तरफ से दिए गए और उसी की जानकारी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री दे रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब बख्शा नहीं जाएगा किसी भी तरीके का लालच या षड्यंत्र अगर धर्मांतरण कराया जाता है। इसके अंतर्गत अंबिकापुर से खबर है, गुस्साए छात्रों ने कॉलेज पर ताला जड़ दिया। जहां पीजी कॉलेज के एलएलबी के छात्रों ने गेट पर ताला जड़ दिया। कॉलेज के गेट पर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और क्या कुछ कहना है छात्रों का, ये भी आपको बताएंगे। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर एक बार फिर से छात्रों की नाराजगी देखने को मिल रही है। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज पर ताला जड़ दिया। पीजी कॉलेज के एलएलबी के छात्र हैं जिन्होंने गेट पर ताला लगा दिया है और कॉलेज के गेट पर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए हैं। श्रवण, क्या कहना है, क्या कारण है ये प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? गुस्साए छात्रों ने ताला जड़ दिया गेट पर। जी, पीजी कॉलेज के जो एलएलबी के छात्र हैं, 5वें सेमेस्टर के छात्र हैं और इनका आरोप है कि इनको टारगेट कर फेल कर दिया गया है क्योंकि ये 5वें सेमेस्टर के छात्र हैं और अभी शनिवार को 4th सेमेस्टर का रिजल्ट निकला है जिसमें 140 बच्चों में से 75% छात्र को फेल कर दिया गया है और इसी से आक्रोशित होकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि 5वीं सेमेस्टर का पूरा जो प्रक्रिया है ज्वाइनिंग का वो हो चुका है। इसके बाद जो है यहाँ के जो शिक्षक हैं वो टारगेट करके फेल कर रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ जो छात्र सुबह पहुंचे हैं और पीजी कॉलेज के जो
गेट है उस पर ताला जड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है जानबूझकर इनको परेशान करके फेल किया जा रहा है। और अभी भी प्रदर्शन जारी है। फिलहाल अभी कोई कॉलेज के प्रशासन की तरफ से इनके पास नहीं पहुंचा है और जो छात्र हैं वो जमकर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, छात्रों की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से छात्रों का जो प्रदर्शन है वो और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। एलएलबी के छात्र हैं जिन्होंने गेट पर ताला भी लगा दिया है। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से खबर जहां शूटिंग खिलाड़ी सुसाइड मामले में बड़ी खबर है। नाबालिग खिड़की पर लगा रहा था चोरी का आरोप, माफ कीजिएगा, नाबालिग खिलाड़ी पर चोरी का आरोप लगा रहा था। खिलाड़ी ने अपने पिता को बताई थी पूरी बात, कहा मुझ पर लगाए गए चोरी के झूठे आरोप। पिता ने शूटिंग प्रबंधन को बताया था पूरा मामला। आरोप लगाने वाले और नाबालिग से हुई थी पूछताछ। तो ये पूरी घटना एक छोटा विवाद था। भोपाल से खबर है जहां शूटिंग खिलाड़ी मामले में, सुसाइड मामले में नाबालिग खिलाड़ी पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा था और खिलाड़ी ने अपने पिता को ये पूरी बात भी बताई थी। कहा था कि मुझ पर चोरी के झूठे आरोप लगाए गए हैं। पिता ने शूटिंग प्रबंधन को बताया था पूरा मामला। आरोप लगाने वाले और नाबालिग से पूछताछ भी हुई थी। यह आरोप क्या लगाया गया, क्यों लगाया गया, फिलहाल अब पूरा मामला जांच का विषय है। किस चीज की चोरी का आरोप लगाया जा रहा था, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये एक नया खुलासा हुआ है सुसाइड मामले में। किस चीज की चोरी का आरोप था जिससे इतना आहत हो गया खिलाड़ी कि उसने आत्महत्या कर ली? देखिए, जो पुलिस ने प्रारंभिक जो जांच पड़ताल की है, जो नाबालिग है मृतक, उसके मोबाइल से जो चैट बरामद हुई है, इसके अलावा उसके जो परिजनों से बातचीत हुई, उसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि शूटिंग एकेडमी में ही एक जो दूसरा छात्र है, जो 21 वर्षीय जो छात्र है, उसकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि उसकी कार से 2 दिन पहले 40,000 रुपए चोरी हुए और उसका सीधा आरोप जो है वो मृतक छात्र पर, जो मृतक युवक था, उस पर लगाया जा रहा था। और इस बात की जानकारी मृतक ने अपने फादर और अपने परिवारजनों को दी थी कि उस पर चोरी का गलत आरोप लगाया जा रहा है, जबकि उसने चोरी नहीं की है। और इस बात की जानकारी मृतक के पिता ने जो प्रबंधन है शूटिंग एकेडमी का, उनको दी थी। उनके कोच को यह बताया था कि उनके बेटे पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। उसके बाद जो है वो शूटिंग प्रबंधन जो उनकी सोसाइटी पूरी कमेटी थी, उसने दोनों छात्रों को सामने सामने बिठाया था, दोनों से पूछताछ भी की थी। और इसी सब विषय को लेकर उनके पिता जो है, जो अशोकनगर में पदस्थ है डीएसओ के पद पर, वो वहां अपने बच्चे के से मिलने के लिए अशोकनगर से निकल भी आए थे। और उसी दौरान ये बताया जा रहा है कि छात्र जो है वो जो शूटिंग का खिलाड़ी था वो काफी आहत था। और जब वो शूटिंग रेंज से जो है लॉन्ज में पहुंचा, लॉन्ज में जाके वो बैठ गया और उसके बाद उसने जो अपनी 12 बोर की शॉर्ट गन थी उसके साथ उसको सुसाइड कर लिया। ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने आया। हालांकि इस मामले में जो नया मोड़ है ये यही है कि जो 21 वर्षीय जो खिलाड़ी है उसकी तरफ से लगातार उस पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि उसकी कार से 40,000 रुपए चोरी हुए हैं, जो 17 वर्षीय इस युवक ने चुराए। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे और उसी आरोपों से आहत होकर उसने यह सुसाइड का कदम उठाया है। हालांकि पुलिस की ये प्रथम दृष्टया जांच में बात सामने आई है। पुलिस अब और विस्तृत जांच भी कर रही है, जो उस जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर मौत के कारणों का वाजिब वजह क्या रही है। हालांकि प्रथम दृष्टया ये चोरी के आरोपों से आहत होने की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से अब ये पूरा घटनाक्रम सामने